हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू दी चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सो मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोस चल रहे हैं उसके बारे में अपन डिस्कशंस करेंगे। दलाल स्ट्रीट के अंदर खैर मार्केट जो है कल नेगेटिव में बंद हुआ। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो मार्केट का मूड जो है वो वॉलेटाइल कर रही है, राइट। सो टेक सेक्टर के अंदर तेजी देखने को मिली है। मैं आपको बता दूं कि डाउ जोन्स एंड नेस्डेक कल को पॉजिटिव बंद हुए हैं। एंड एशिया की बात करें तो ओवरऑल हरे निशान में है। एंड दलाल पूरा पूरा दलाल स्ट्रीट जो है पूरा घबराहट में है। एक बड़ा सवाल जो इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो अब ब्रेंट क्रूड आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए ब्रेंट क्रूड दोबारा से जो है 95 से 97 चला गया, क्योंकि कल जो लेबनान के ऊपर हुआ एंड परसों जो लेबनान के ऊपर हुआ वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, राइट। ऐसा लग रहा था जैसे पीस डील हुई है, मगर डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मना कर दिया। FIA एंड DIA क्या कह रहे हैं ये देखिए। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है विक्स, डाउ जोन्स, क्रूड ऑयल एंड FIA एंड DIA, राइट। अगर आप इन पे नजर रखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि मार्केट के सिनेरियोस क्या है, मार्केट का मूड क्या है। कोई आपसे कहेगा ना कि मार्केट का मूड क्या है, समझना बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब यह है कि उसको इन चीजों के बारे में नहीं पता। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताता हूँ। इन्वेस्टर ना अपनी सांसें थाम के बैठे हुए हैं एंड हर एक छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सवाल यह है कि ये बेचैनी आ कहां से रही है। देखिए इसकी जड़ें जुड़ी है मिडिल ईस्ट से। अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले अपन निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के ऊपर एक ब्रेकआउट जो 24,000 के ऊपर था वो सस्टेन नहीं कर पाया, राइट। इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अभी करंटली निफ्टी 23,775 पर है एंड जो प्रॉपर सपोर्ट जो है वो 23,500 है। देखिए अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो 23,000 एंड 23,500 जो है अब मेजर सपोर्ट है। 23,500 एक बहुत ही बढ़िया मेजर सपोर्ट है, जिसकी वजह से निफ्टी जो है एक प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है, जिसकी वजह से मार्केट जो है नीचे जाने से कतरा रहा है, राइट। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग नॉर्मल होगी या नहीं वो तो पता नहीं, एंड सबसे जरूरी कोई परमानेंट सॉल्यूशन है इसका वो ही पता नहीं। अभी अपन बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर। देखो तेजी में जो स्टॉक्स हैं TCS, इन्होंने Q4 जो है वो एक्सपेक्टेड था कि 8% से ग्रो होगा, मगर हुआ क्या, बहुत ही हैवीली बुलिश 12% से जंप किया है इनका प्रॉफिट। देखो कॉर्पोरेट के अंदर ये सबसे जानना जरूरी है कि आपका प्रॉफिट क्या कहता है। पूना वाला फिनकॉर्प, देखिए काफी टाइम से पूना वाला फिनकॉर्प जो है बहुत मार झेल रहा है। इनका शेयर कंटिन्यू जो है डाउन साइड पे जा रहा है, मगर हो क्या रहा है अभी अभी जो इनका ओपन जो मतलब QIP है, राइट, वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हुआ है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक फंडिंग की क्रंच जो थी वो कमी पूरी हो जाएगी, राइट। अडानी ग्रीन के बारे में आपने सुना होगा कि कंटिन्यू जो है नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली इनका एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ल्ड के अगर जितने भी बड़े से बड़े आप प्रोजेक्ट्स देखोगे ग्रीन फील्ड के, तो वो आपको मिलेंगे कहाँ, मिडिल ईस्ट में। एंड यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के अंदर, कि वो उसको ये पता लग जाए कि मिडिल ईस्ट जैसे स्टेट्स के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं या नहीं। बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जैसे कि रिलायंस, IDFC फर्स्ट बैंक, स्पाइस जेट एंड BPCL। देखो ये नेगेटिव जोन में है। अब ये नेगेटिव जोन में क्यों है जानना जरूरी है। देखो मतलब मैं अगर रिलायंस की बात करूं तो ये हैवी वेट है। अभी उनका जो परचेज है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आउटलेट्स जो हैं वो बंद कर रहे हैं कई सारे, और जो है इसकी वजह से जो है हो सकता है उनके मार्जिन्स कम पड़ जाएं। देखो फ्यूल प्राइसेस शूट अप हो रहे हैं एंड उसकी वजह से जो है एक लिमिट जो लग गई है फ्यूल खरीदने की। अब सिर्फ 1,000 रुपए का ही फ्यूल ले सकते हैं आप। अब वजह क्या बताइए, मिडिल ईस्ट कह रहा है कि अगर आप 1,000 बैरल का जो आप लेंगे तो पर बैरल जो है वो आपको जो है $1 देना पड़ेगा। ये साफ दिखाता है कि सप्लाई चेन्स पर कितना ज्यादा प्रेशर है। अगर देखिए कोई भी ऐसी कंपनी हो, गौर से समझिए इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी एनर्जी सप्लाई कंपनी हो और उसके अगर लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आ जाए तो समझ जाइए कि उसका मार्जिन शॉर्ट होने वाला है। समझ गए आप। ये मेन चीज है, ईरान वॉर की वजह से जो सप्लाई में जो कमी आई है ना, तो उसके लिए दिक्कत है। गेल ने भी 2 LNG कार्गो खरीदे हैं। अब अगर मैं IDFC फर्स्ट बैंक की बात करूं, देखो तो इनके ऊपर अभी चार्जशीट मिली थी एंड आपको पता ही होगा हरियाणा गवर्नमेंट इसके अंदर प्रॉपरली इन्वॉल्व हो गई थी। गवर्नमेंट का ही अकाउंट जो है सस्पेक्टेड था एंड अभी जो है इसके अंदर प्रायर इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है। 2 IAS लोगों को भी इसमें जो है सस्पेंड कर दिया गया है एंड NIA को जो है रिपोर्ट दे दी गई है। ये दिक्कत की बात है थोड़ी सी। स्पाइस जेट की अगर बात करें तो देखो स्पाइस जेट के अंदर बहुत बुरी खबर है। यूके की एक अदालत ने, एक कोर्ट ने एक इंजन देना था
जो स्पाइस जेट को वो दे दिया था, मगर उसका जो अमाउंट है वो नहीं दिया था। तो $8 मिलियन का जो किराया है इंजन का वो देना है। और स्पाइस जेट के पास कोई ठोस बचाव था ही नहीं। अगर आप इस सिचुएशन को देखोगे तो वो डाइसी सिचुएशन है। स्पाइस जेट हो सकता है टम्बल डाउन हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक फॉरेन कोर्ट ने ये जजमेंट शो किया है, राइट। एंड अगर आप लास्ट मोमेंट देखोगे तो बीपीसीएल, उसके लिए भी ये बहुत ही बेरिश न्यूज है, क्योंकि एफडीए जो है वो कंटेन वैल्यूएशन से कम है। सो अब मिडिल ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही है, एंड क्या ये शांति बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी, तेल की कीमतें, ब्रेंड क्रूड किस तरफ जा रहा है, इस पे पैनी नजर होनी चाहिए। तीसरी सबसे अहम बात, एफआईए एंड डीआईए का पैसा कहाँ मूव हो रहा है, क्या विदेशी निवेशक जो है बेचते रहेंगे या फिर माहौल बदलेगा। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमें सोचना है, कि जो ग्लोबल रिस्क जो बढ़ रहा है ना, इसके बीच में हमारा इंडियन मार्केट कब तक मार्केट के अंदर बढ़ता रहेगा, राइट। एफआईआई कब तक सेल करते रहेंगे, डीआईए कब तक खरीदता रहेगा। तो ये रस्साकसी अपन को समझनी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। सो ऐसे ही और मार्केट ब्रेकडाउन्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।